हेलो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्मियोन्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्टली लास्ट वीडियो आप देख लें, तभी आपको इस वीडियो को देखने में समझने में आसानी हो, देखने और समझने में आसानी। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोसोन्स। क्या होते हैं बोसोन, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये बातें आज हम करेंगे। अगर हम बोसोन्स की बात करें तो हम बड़ी सीधी बात कह सकते हैं कि दीज आर फोर्स कैरियर्स। यानी बेसिकली दीज आर कैरियर्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। अगर हम फर्दर बात करें ये कितने तरह के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बोसोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से बोसोन्स होंगे? तो देखो, बोसोन्स को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड गॉज बोसोन्स और वेक्टर बोसोन्स। In the second part, we will study about scalar boson, and finally, we will study about tensor boson, which is hypothetical, which has not been found up till now. The first is gauge boson, or these are also called vector bosons. Gauge boson is a 4 in number, namely, अगर हम इन चारों बोसोन्स का नाम बताएं, the first are called gluons, the second is called photon, the third is Z or Z boson, and the fourth and the final is W boson. The first is gluon, denoted by G. The second is photon. The third is Z or Z boson. And the fourth is W boson. Next is your scalar boson. There is only one scalar boson, which is called Higgs boson. Denoted by H. There is also a tensor boson. अगर हम टेंसर बोसोन की बात करें तो ये हाइपोथेटिकल है अभी तक। We have not find the carrier particle. We name it at gluon. We name it at gravitone. Sorry.
We will discuss these bosons one by one. But before discussing about boson, have to give you a shock because you will not be able to understand boson without it. मैंने अभी तक जो स्टार्टिंग से एलिमेंट्री पार्टिकल की बात की मैंने आपको बताया कि दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द नेचर. मैंने पार्टिकल वर्ड का यूज किया था. बट टू योर सरप्राइज, नाउ आई एम सेइंग that these particles don't even exist. They are not fundamental. आप कहोगे कि अभी तक तो आपने पार्टिकल की बात की थी. आपने कहा कि यूनिवर्स कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है. मैंने अभी तक गलत नहीं कहा था. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेप्थ में करनी है हमें. यूनिवर्स इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ देयर फील्ड्स. अगर मैं बात करूं, फील्ड की बात करूं, तो जितने भी हमने पार्टिकल्स के नाम लिए हैं ये सारे बेसिकली फील्ड्स हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड, जैसे क्वार्क फील्ड. देयर आर 18 टाइप्स ऑफ फील्ड. जिन भी क्वांटिटीज की नाम ली गई हैं, जिन भी पार्टिकल्स की नाम ली गए हैं, all the particles are in form of field, and these field are everywhere in this universe. You can take example as electron field, quark field, muon field, एक्सेट्रा. ये जानकर के बड़ी इंटरेस्ट और बढ़ेगा इस टॉपिक से कि बेसिकली पार्टिकल्स क्या है. पार्टिकल्स और कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों. पार्टिकल्स जो है दे आर बेसिकली वाइब्रेशंस इन द फील्ड्स. और यू कैन से particles are excitations in quantum field.
अब हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी जब हम फील्ड के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इसको और ज्यादा डेप्थ में हम फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस करें। सबसे पहले गॉज बोसोन्स की बात करें। अगर हम गॉज बोसोन्स की बात करते हैं तो गॉज बोसोन्स आर बेसिकली फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। गॉज बोसोन का जो पहला पार्टिकल हमने नाम लिया था, दे आर कॉल्ड ग्लूओन्स। These are responsible for a strong nuclear force. जब मैंने आपको फर्मियोन्स की बात की थी, मैंने आपसे फर्मियोन्स की बात की थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि फर्मियोन्स का जो पहला पार्ट है क्वार्क, ये ये इंटरैक्शन पार्टिकल्स है। तो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल लूं, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। अगर मैं एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो इन तीनों पार्टिकल्स को जो बांध के रखते हैं, जो बाउंड करके रखते हैं, दे आर नन अदर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विच आर नेम्ड एज ग्लूओन्स। उसी तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क के इंटरैक्शन से, के मिलन से बना हुआ है। अगेन इनमें जो इंटरैक्शन फोर्सेस हैं, दे आर ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम ग्लूओन्स के थ्रू दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी कैन इजिली एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में, फोटोन के टर्म्स में हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। अब बचे दो और गॉज बोसोन्स, दैट इज जेड बोसोन, जी बोसोन and W boson. We can say these are responsible for weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स के टर्म्स में हम कह सकते हैं ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस
one particle is changed to another particle. हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में बदल सकता है, या बीटा प्लस या बीटा माइनस जो आपको डिके होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. For example, we can take example of beta minus decay, in which a proton provides a beta minus particle and thus converts itself into an electron and antineutrino. अगर हम बोसोन्स की बात करें, Z और W बोसोन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि W बोसोन जो है वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल का है, एंड दीज आर बेसिकली एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर. They are anti-particle of each other. Z बोसोन एक ही तरह का होता है. It is electrically neutral. It is electrically neutral. और सबसे अच्छी बात, सबसे मजेदार बात यह है कि अपना ही एंटी पार्टिकल होता है. अब हम अगर दूसरे टाइप ऑफ सो कॉल्ड बोसोन की बात करें, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट स्केलर बोसोन, हम टेंसर बोसोन की पहले बात कर लेते हैं. अगर हम टेंसर बोसोन की बात करें, टेंसर बोसोन, देखो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, पहले फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस. कौन कौन से? तो वी कैन से these 4 fundamental forces are namely gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, and weak nuclear force. अगर हम ध्यान दें तो 3 तरह के फोर्सेस का हम डिस्कशन कर चुके हैं इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर वेक्टर बोसोन्स और गॉस बोसोन्स, लेकिन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की अभी तक बात नहीं की है.
ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के कारण जिस पार्टिकल का हम जिक्र करते हैं, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रेविटोन। विडंबना ये है कि अभी तक बस हम जानते हैं कि अभी तक हमने हाइपोथेटिकली इसका नाम दिया है। इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हमें यह भी नहीं नॉलेज है कि इट एग्जिस्ट और नॉट। हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अभी तक इसको खोज पाए। बस हम ये कहते हैं कि ये ग्रेविटोन ऐसा कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब हम स्केलर बोसोन की बात करें, सिर्फ एक होता है स्केलर बोसोन, जिसको हम हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं। ये हिग्स बोसोन जो फाइनल आपका जो 18 फील्ड्स में से 18वां फील्ड है, दैट इज कॉल्ड हिग्स बोसोन। अब बेसिकली अगर हम फील्ड की का जिक्र कर रहे हैं तो फील्ड्स है क्या? दीज आर द मीडियम। जैसे एयर मीडियम है साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो फील्ड बेसिकली मीडियम है इस यूनिवर्स में फॉर प्रोपगेशन। अब अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, हमने किसी भी हम जितने भी हमने अभी तक डिस्कशन जितने भी चीजों का किया, दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स। हम ग्रेविटोन की बात करते हैं, हम ग्लूओन की बात करते हैं, हम फोटोन की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इनको पार्टिकल हमने कहा कैसे? हमने ये माना है कि इनके अंदर मास है। तो मास आता कहां से है? पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या है? पार्टिकल्स आर वेव्स। When any particle interacts with Higgs field, they get mass. यानी हिग्स फोटोन की बात करें, हिग्स बोसोन की बात करें, इट इज ए पार्टिकल which results due to disturbance in Higgs field. हमें इसके बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे बेसिक जो रीजन है वो ये है कि आपका जो हिग्स बोसोन है, इट डिकेज इन ए वेरी स्मॉल टाइम। तुरंत ही डिके कर जाता है। यही कारण है कि इसके बारे में हमें नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं।
it decays in very small time. आज के लिए बस इतना ही. We will discuss in detail about some particles in the next video.